इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। दोस्तों, जय श्री राम। दिवाली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने अभी माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का चेहरा, उसके अंदर जो छुपा हुआ रूप, वो अभी आपने देखा होगा। ये रूप हम पिछले 8 साल से देखते आ रहे हैं। जब से केजरीवाल जी एक ही बात कहते हैं कि हमने दिवाली मनानी है, हमने मिलकर, इस शब्द को समझने की ज़रूरत है कि हमने दिवाली मिलकर मनानी है, लेकिन हमने पटाखे नहीं चलाने। श्रीमान जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि पटाखे हमने चलाने नहीं, और दीवा तुम कभी दिवाली पर बालते नहीं, और मंदिर में जाके कभी आप नतमस्तक होते नहीं, और भगवान राम का जयकारा आप कभी लगाते नहीं, और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं आप नहीं देते, और कभी ये संदेश नहीं देते कि भगवान राम के किस कारण दिवाली मनाई जाती है, और भगवान राम के चरित्र पर, उनके शिष्टाचार पर, उनके दिखाए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। ये चीज़ भी आप अपने मुख से कभी नहीं कहते। तो आप बताइए कि आप किस तरह से मिलकर दिवाली मनाते हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। पूरा देश आपसे जानना चाहता है। पिछले 8 साल से आपने एक रट्टा लगा रखा है कि हमने दिवाली मिलकर मनानी है, लेकिन हमने पटाखे नहीं फोड़ने। श्रीमान जी, आप ये कहिए कि हमने पटाखे बहुत सीमित मात्रा में फोड़ने हैं। 2 घंटे का समय दिया, उसके दरमियान पटाखे फोड़े, लेकिन सीमित मात्रा में फोड़े। और दिवाली की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हो। हमें भगवान राम के मार्ग पर चलना चाहिए, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जो उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया, हमें उस चरित्र को अपने अंदर डालना चाहिए। ये चीज़ें आपने आज तक कभी नहीं की। दोस्तों, केजरीवाल जी के 2 ट्रेलर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। अगर आज कैमरे के सामने आया हूं तो मैं पक्की मोहर लगाना चाहता हूं, ताकि आप ये ना कहें कि मैं जहर उगल रहा हूं और केजरीवाल जी सही है। आप ये 2 ट्रेलर देखिए, जिसमें केजरीवाल जी खुद अपने मुख से मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरे में वो वक्फ बोर्ड के लिए टीम के अंदर बैठकर किस तरह से उनको जो पैसा उछाल रहे हैं। लेकिन क्या ये पैसा उन्होंने कभी मंदिर के अंदर जाकर, मंदिर की कमेटी के सामने, कभी ब्राह्मणों के बीच में जाकर क्या उन्होंने इस तरह का विचार व्यक्त किया? हिंदू संस्थाओं के बीच में जाकर क्या कभी उन्होंने ये कहा कि हिंदू मंदिरों के लिए पैसा हमारा हमेशा दरवाजा खुला और पैसे की किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे? लेकिन मस्जिद में जाके किस तरह से बोलते हैं, आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से, ताकि आपकी आंखों पे जो चश्मा चढ़ा हुआ है 10-15 नंबर का, वो उतर जाए एकदम से। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मैं सोच रहा था अगर जवाहरलाल नेहरू जी बीएचईएल की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी? वक्फ बोर्ड के जरिए समाज की सेवा करेगा। जो भी, मैं तो ये कहता हूं, अभी ये टेम्पोरेरी थोड़े समय की बात है, जब वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से कुछ थोड़ी बहुत ग्रांट लेनी पड़ती है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जो निर्णय अभी अमानतुल्लाह खान ने ऐलान किए, उन सारे निर्णयों को अमल करने के लिए दिल्ली सरकार से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। वहीं केजरीवाल हुकूमत की जानिब से आइमा व मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले का आइमा व मुअज्जिनीन ने खैर मकदम किया है। आज तनख्वाह बढ़ा दी गई? जी, बढ़ा दी गई। कितनी बढ़ी है? यानी कि 14,000 रुपये इमामों की कर दी गई और 12,000 रुपये मोजिनों को कर दी गई। इंशाल्लाह इस फैसले में तो अमानुल्लाह भाई तो बिल्कुल कामयाबी रहेंगे, और जो पुराने इमाम है उनके लिए 18,000 है, और जो नए इमाम शुरू किए जाएंगे उनके लिए 14,000 है, और मोहसिन के लिए 12,000। बहुत बढ़िया जी, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इंशाल्लाह जितने भी हमारे इमाम हैं सारे खुश हैं। श्रीमान जी, आप तो मंदिर के भी विरोधी हो। आप एक ही बात कहते हो कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, लेकिन आप कभी ये बात नहीं कहते कि हमें गुरुद्वारा नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें चर्च नहीं चाहिए, और हमें बौद्ध धर्म का मठ भी नहीं चाहिए, और हमें मंदिर भी नहीं चाहिए, और हमें स्कूल चाहिए। आप सभी धर्मों के जो धार्मिक स्थान है उनका नाम लीजिए ना, आप सिर्फ मंदिर को टारगेट क्यों करते हैं? और तीसरी बड़ा मैं कारण मैं बताऊं लोगों को कि आपने पिछले 8 सालों से दिल्ली के जो अपने छठ पूजा है उसके ऊपर आपने पाबंदी लगा रखी है कि छठ पूजा के ऊपर स्नान नहीं करना है। जब लोग स्नान करते हैं तो वहां से जो नदी है वो मैली हो जाती है। श्रीमान जी, इतनी मुद्दतों से नदियां कभी मैली नहीं हुई हिंदुओं के स्नान करने से। आपके राज्य आने के बाद दिल्ली का पानी प्रदूषित होने लगा, दिल्ली प्रदूषित होने लगी। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप हिंदुओं के धुर विरोधी हो, आप हिंदुओं के खिलाफ चलते हो, आप हिंदू धर्म की भावनाओं के, देवी देवताओं के और हर
त्योहार जो भी आता है उसके आप हमेशा खिलाफ चलते हो, इसलिए आप स्टेज पर कैमरे के सामने आते ही सिर्फ एक लफ्ज बोलते हो कि हमने दिवाली मिलकर मनानी है, लेकिन हमने पटाखे नहीं फोड़ने। किस बेशर्मी से आप ये जवाब दे देते हो? मैं हिंदू भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आपको डीपली जाना होगा और इस बंदे के मुखौटे को समझना होगा कि ये बंदा हमारी जड़ों में, हिंदू धर्म की जड़ों में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। इसे हमें समझने की जरूरत है और डीपली इन चीजों को सोचने की जरूरत है। कभी भी आपको किसी भी केजरीवाल के भाषण में ये चीज मिल जाए कि जय श्री राम या राम राम या दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं या भगवान राम के दिखाए मार्ग पर देशवासी चले, कभी ये बात अगर देखने को मिल जाए तो मुझे बता देना। पर ये बंदा, मैं इसको एक और चैलेंज करना चाहता हूँ, श्रीमान जी अगर आप में दम है ना, आपने अपनी माँ के और बाप के जन्म लिया है, असल अपने बाप का ब्लड आप हो, तो एक चैलेंज करके करना चाहता हूँ मैं आपको। अभी पंजाब में आपकी सरकार है, सिख धर्म सारा पंजाब में रह रहा है, अभी गुरुपुरब आने वाला है और गुरुपुरब पर आतिशबाजी की जाती है, जबरदस्त आतिशबाजी की जाती है और अमृतसर की आतिशबाजी गुरुपुरब पर पूरे देश के अंदर मशहूर है। अगर आप में दम है ना, आपने अपनी माँ के जन्म लिया है, तो ये लफ्ज उस समय यूज करना, तब मैं अपने हिंदू भाइयों को कहूंगा, मान जाऊंगा कि वाकई ये बंदा सही है। तब आप ये बात कहना कि गुरुपुरब पर आतिशबाजी नहीं चलाएंगे, मान जाऊंगा मैं आपको। और आतिशबाजी तो बड़े दिन पर क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, आप तब क्यों नहीं कहते? और जब बकरा काटा जाता है ईद के ऊपर, तब आप क्यों नहीं कहते कि हमने बकरा नहीं काटना, ईद मनानी है लेकिन बकरा नहीं काटना? कुछ मेरे सवाल हैं, देशवासियों को समझने की जरूरत है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है ताकि लोग जागे, लोग समझे कि हम किस बंदे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस बंदे को वोट दे रहे हैं जो हमारी जड़ों में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। मैं आपका अपना होस्ट LR चौधरी दिल से आपको दिवाली के शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भगवान राम के दिखाए मार्ग पर चलेंगे और फिर से भगवान राम का जो राम राज्य का सपना था उसको हम साकार करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।